Discovering Tut, the saga continues by A.R. Williams. आओ डिस्कवरिंग टट के बारे में पढ़ते हैं। हॉवर्ड कार्टर आर्कियोलॉजिस्ट था जिसका जन्म 1874 में हुआ और मौत 1939। He was a British archaeologist and Egyptologist who became worldwide famous after discovering the intact tomb of 18th dynasty pharaoh Tutankhamun in November 1922. हॉवर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ pharaoh तुतनखमुन की कब्र को ढूंढकर, जो कि उसने नवंबर के महीने में 1922 में ढूंढी थी। He, in fact, the whole world wanted to know the age of king at the time of his death and the reason of his death. वो नहीं बल्कि सारा संसार चाहता था ये जानना कि राजा की मौत किस उम्र पर हुई थी और उसकी मौत का क्या कारण था। In order to reveal the mystery, CT scan was performed on the mummy. रहस्य पर पर्दा हटाने के लिए CT स्कैन किया गया था उस मम्मी का। King Tutankhamun. King Tut was the last king of a powerful family that ruled Egypt and its empire for centuries. King Tut अपने घराने का आखिरी राजा था जिसने उस घराने में जन्म लिया था जिसने कई सदियों तक इजिप्ट में राज किया था। Pharaoh Tut died in his teen. राजा की मौत उसकी टीन एज में ही हो गई थी। He ruled Egypt for 9 years. उसने 9 साल तक शासन किया था। His death was a mystery. उसकी मौत एक रहस्य था। He had died 3300 years ago. माना जाता है कि राजा टट की मौत 3300 साल से भी ज़्यादा समय पहले हुई थी। Many people believe that his death was a murder. बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उसकी मौत एक प्राकृतिक मौत नहीं थी, लेकिन उसका खून किया गया था। फैमिली हिस्ट्री। आइए अमेनटॉप 3 जो कि उसके दादा या पिता थे के बारे में जाने। He ruled Egypt for almost 4 decades. लगभग 4 सदियों नहीं 4 डिकेड्स की बात कर रहे हैं, यानी 40 साल तक उन्होंने राज किया। He brought golden age for the 18th dynasty. 18वें घराने के लिए उन्होंने एक सुनहरी काल हम कहें कि संजोया। Amenhotep was called wacky. उसे पागल कहा गया था as he changed his religion. उसने अपना धर्म बदल लिया। He stopped the worship of Lord Amun and started the worship of Lord Aten. उसने भगवान अम्यून की पूजा बंद करके एतन की शुरू कर दी। He changed his name. उसने अपना नाम भी बदल लिया। He closed the temples of gold Amun, demolished his idols, and that era was era of fear and horror. उसने भगवान अम्यून के मंदिर बंद करवा दिए, मूर्तियां तोड़वा दी और वो जो समय था हम कहें डर से भरा पड़ा था। दहशत थी लोगों के मनों में, इसीलिए उसे एक पागल भी कहा जाता है। Smenkhare, after Akhenaten's death, a mysterious ruler named Smenkhare appeared briefly. There is no trace about him. अखेनेतन की मौत के बाद एक रहस्यमय राजा शासन में आया जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाया है। Tutankhamun. After Smenkhare, a young ruler, Tutankhamun took the throne. Smenkhare की मौत के बाद एक बहुत छोटी उम्र के राजा ने सिंहासन संभाला and is widely known as Tutankhamun. और हर कोई उसे टुटनखमुन के नाम से जानता है। He oversaw restoration of old ways. उसने पुरानी प्रवृत्तियों को फिर से लागू किया। He restarted the worship of Lord Amun
उसने भगवान एम्यून की पूजा को फिर से शुरू किया इंस्टेड ऑफ लॉर्ड एथन, और लॉर्ड जो भगवान एथन की पूजा उसने बंद करवा दी। ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 years, लगभग 9 साल उसने शासन किया, एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। फिर उसकी मौत हो गई जिसकी किसी को कोई उम्मीद ही नहीं थी। कोई भी ये नहीं सोच सकता कि कोई एक राजा इतनी छोटी उम्र में उसकी मौत हो सकती है। सो उसकी मौत एक रहस्य ही रही। लेट्स लुक इनटू द इजिप्शियन बिलीफ। इजिप्शियन लोगों की क्या विचारधारा थी? इजिप्शियन बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ। वो जन्म के बाद एक और जन्म यानी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। दे बिलीव दैट देयर इज लाइफ आफ्टर दिस लाइफ। They believe that the wealth which is buried with the body as funerary treasures, that body get in the new life। कहता जो खजाना किसी बॉडी के साथ दफन किया जाता था, ये मानते थे कि उस बॉडी को ये खजाना अगले जन्म में मिलेगा। So large fortune of an individual was buried as funerary treasures। इसीलिए कहते हैं कि जब किसी भी को दफनाया जाता उसके साथ बहुत सारा खजाना दफन कर दिया जाता था ताकि उसे अगले जन्म में मिल सके। किंग टट्स मम्मी। किंग तुतनखमुन's mummy was discovered in 1922 by Howard Carter from his tomb। उसके मकबरे से ये मिली थी। He was laid to rest laden with gold in ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings and eventually forgot। उसे कहता कि राजा की उस मम्मी को सोने से लाद कर पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से वैली ऑफ किंग्स के नाम के कब्रिस्तान में दफना दिया गया था, और फिर उसके बारे में सब भूल गए थे। रिचेस्ट मम्मी डिस्कवर्ड। आज तक की जो मम्मी मिली सबसे अमीर है। मम्मी वॉज लैविश्ड विद गोल्ड ऑर्नामेंट। मम्मी को सोने के हम कहीं गहनों से लदा सजाया गया था। सेरेमोनियल एप्रन्स, और जब कोई भी दिन त्योहार पर खास राजा पोशाक पहनता था वो भी उसके साथ दफन की गई। सैंडल्स, जो वो जूते पहनता था। द funerary treasures also included 3 nested coffins of gold, silver and bronze। यही नहीं, दफनाने के समय 3 कॉफिन जिसके अंदर लाश को रखा जाता है। कॉफिन, अ बॉक्स इन विच अ बॉडी इज बरीड। तो इन 3 ताबूतों के अंदर, जो कि एक सोने, एक चांदी और एक कांसे का था, राजा की मम्मी को दफनाया गया। वेल्थ ऑफ द मम्मी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कितना सामान, कितना महंगा सब कुछ वहां से मिला है। हॉवर्ड कार्टर्स एफर्ट्स। हॉवर्ड कार्टर डिस्कवर्ड किंग टट्स मम्मी इन 1922। उसने इस मम्मी को 1922 में ढूंढा था। In order to take the mummy out of the coffin, he had to cut the mummy into 3 parts, although he tried his level best to use other techniques to take the mummy out, but all went fatal। अब इस मम्मी को कॉफिन से निकालना एक समस्या था। उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आखिरकार उसे मम्मी को 3 भागों में काटकर इस ताबूत जो कि सोने का था उसमें से निकाला, और लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार गई। बट ही वॉज कंडेम्ड फॉर इल ट्रीटिंग द मम्मी। क्यों बेकार गई? क्योंकि उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने राजा की मम्मी के साथ बुरा व्यवहार किया था। सिटी स्कैन। On January 5, 2005, Mummy's CT scan was performed with great difficulties। 5 जनवरी 2005 के अंदर बड़ी मुश्किलों के साथ राजा की मम्मी का स्कैन किया गया। Worker believed that Pharaoh's curse was working as they disturbed the king after more than 3,300 years। कहता जो वर्कर्स थे, जो लेबरर्स थे, उन्हें लगता था कि राजा का शराब काम कर रहा था, क्योंकि उन्होंने 3300 साल पहले दफन किए गए राजा की मम्मी को तंग किया था। रिजल्ट्स ऑफ द सिटी स्कैन। किंग्स ब्रेस्ट बोन
एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। जब सिटी स्कैन किया गया तो उसमें नतीजा ये निकला कि राजा की छाती की हड्डी गायब है और जो पसलियां हैं वो भी, उनमें भी कई हड्डियां मिसिंग है। किंग डाइड एट द एज ऑफ 19 ईयर्स और ये माना गया कि जब राजा की मौत हुई थी वो मात्र 19 साल का था। सो किंग टुटनखामुन was at number 1 position in his life and after life। राजा अपने जीवन काल में नंबर 1 पोजीशन पर था, मौत के बाद भी वो नंबर 1 पोजीशन पे ही रहा। द कॉज ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अ मिस्ट्री। राजा की मौत का रहस्य अभी भी रहस्य है। Thank you. That's all about this PPT. Do like, subscribe and share my channel, The English Poets by Kiranji. Thank you very much.